हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं जामिया बीएड वर्सेस डीयू बीएड। तो अगर आप 2022 में जामिया बीएड या डीयू बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी कि जामिया बीएड का जो एंट्रेंस होता है एंड डीयू बीएड का जो एंट्रेंस होता है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है और क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एडमिशन की एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, कैसा पैटर्न होता है इन दोनों का एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए, जो जामिया बीएड है और डीयू बीएड है, टोटली अपोजिट है। जामिया की बात करें तो जामिया का जो बीएड एंट्रेंस होता है वो डीयू से बिल्कुल हटकर होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में दिखेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जामिया बीएड प्लस डीयू बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। एंड वेरी सुन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू previous year question paper of both universities, and also you will get theory classes of both university DU BEd entrance exam preparation 2022. So now let's get this video start and देखते हैं दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, जामिया हो या डीयू हो, दोनों ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है। दोनों की रैंक की बात करें तो बस थोड़ा सा रैंक में डीयू नीचे है जामिया से। जामिया की रैंक थोड़ी सी डीयू से ज़्यादा है, बट दोनों ही यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में। एंड दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में बीएड कोर्स की जो फ़ी रहती है वो बहुत ही कम रहती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें होंगी बीएड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं इन दोनों में से, तो आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बहुत ही आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है आगे जाकर। क्योंकि देखिए, यहाँ से जो प्लेसमेंट होती है, या जैसे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं होती है, बट यहाँ से निकलने के बाद जो आपकी नौकरी होती है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है, आप कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ से निकलने वाले बच्चे इतने हाईली क्वालिफाइड होते हैं और इतने अच्छे से ट्रेंड होते हैं कि उन्हें जो स्कूल्स होते हैं या फिर जो भी फैकल्टीज़ होती हैं एजुकेशन की, वो हायर जल्दी करती है, थोड़ी सी प्रेफरेंस उन्हें ज़्यादा मिलती है अदर यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में। तो ये हो गया कि यूनिवर्सिटी दोनों ही कितनी अच्छी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ 8-9 डिफरेंस आपको गिनवाऊंगा। एंड इन 8-9 डिफरेंस में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत मेजर डिफरेंट है दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के रिगार्डिंग में। तो देखिए, अगर डिफरेंस की बात करें दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के बीएड कोर्स के रिगार्डिंग, तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, जो कि बहुत मेजर डिफरेंट है, वो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो आपके जामिया बीएड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 170 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जो डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको केवल 100 क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। और जो जामिया बीएड का 170 क्वेश्चंस का पेपर होता है उसमें ईच मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है, एंड जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/4 होती है, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है जामिया बीएड में। जबकि यहाँ पे डीयू बीएड में बात करें तो आपके जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड जो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे वो 1 मार्क्स की होती है। लाइक अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो उसके 4 नंबर मिलते हैं, बट अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके सही में से 1 नंबर कट जाता है। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं डीयू बीएड में एंड जामिया बीएड में वो टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। बाकी बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो जैसा कि जामिया बीएड 170 क्वेश्चंस कंडक्ट करवाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 3 आवर्स की होती है। तो अगर आप जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 घंटे दिए जाते हैं एंट्रेंस के लिए, जबकि अगर आप डीयू बीएड देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल 2 आवर्स दिए जाते हैं
टोटल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो भी जामिया बीएड की 1 आवर से ज़्यादा होती है, जबकि DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको केवल 2 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी 100 ही होते हैं। तो इस तरह से जो दोनों का पैटर्न है वो लगभग लगभग टाइम के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जामिया बीएड में आपको 180 मिनट्स में 170 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। तो इसके बाद अगर हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में बीएड के लिए, तो जो जामिया का आपका बीएड एंट्रेंस होता है वो टोटली आपका ऑफलाइन कराया जाता है। ऑफलाइन ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाता है, और उसी के बेस पर आपको फिर वहाँ पे पेंसिल से गोले लगाकर आपको आंसर भरना होता है। जबकि DU बीएड जो होता है वो आपका टोटली ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्जाम होता है, जहाँ पे आपको लैब में बिठाया जाता है कंप्यूटर पे, और वहाँ पे आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम होता है 2 घंटे का। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम होता है वो भी टोटली डिफरेंट होता है दोनों ही यूनिवर्सिटी में, एक में ऑफलाइन होता है और दूसरे में ऑनलाइन होता है। इसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में जामिया बीएड में एक चीज़ फालतू कराई जाती है, लाइक अगर आप जो एंट्रेंस है वो क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपके 10 गुना बच्चे, जितनी भी सीट होगी आपकी उससे 10 गुना बच्चे छांटे जाते हैं, एंड देन उनका फिर इंटरव्यू होता है। आफ्टर इंटरव्यू फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है बच्चों की, जितने का सिलेक्शन होता है वो निकाली जाती है। तो ये प्रोसेस होता है जामिया बीएड में सिलेक्शन का। बाकी DU बीएड में सिलेक्शन की बात करें तो आपके एग्ज़ाम के बेस पे ही एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उसी मेरिट के आधार पे ही फिर आपका एंट्रेंस में कॉलेजेस में एडमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह जो जामिया बीएड है उसमें एक स्टेप ये फालतू होता है इंटरव्यू वाला। इसके अलावा फिर बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न में अगर मैं जामिया बीएड की बात करूं तो यहाँ पे टोटली जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड 1 वर्ड आंसर होते हैं। वहाँ पे कोई भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप जनरल साइंस कर रहे हैं या फिर रीजनिंग कर रहे हैं या सोशल साइंस के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 वर्ड आंसर वाले होते हैं, तो जो कि थोड़ा सा ईजी होते हैं करने में। जबकि DU बीएड एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको थोड़ा सा असर्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कथन और सारणी वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है कि आप कितना क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो इस तरह से जो DU बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जामिया से थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट पे बात की जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बात की जाती है, जबकि जामिया बीएड में आपके फैक्ट देखे जाते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितने फैक्ट आपको याद हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दोनों का एग्ज़ाम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जो क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी दोनों इसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होता है। बाकी सीट्स की बात कर लेते हैं कि जामिया बीएड में कितनी सीट्स होती हैं एंड DU बीएड में कितनी सीट्स होती हैं। तो जामिया बीएड में लगभग लगभग आपकी 300 सिक्के समथिंग अराउंड आपकी सीट्स होती है DU बीएड में, और जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है हर एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लाइक अगर आप हिस्ट्री से बीएड कर रहे हैं तो आपकी करीब 2 या 3 सीटें होती हैं, पॉलिटिकल से कर रहे हैं तो 3-4 सीटें होती है। ये मैं जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो इतनी इतनी सीटें सबके लिए फिक्स रहती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बाकी DU बीएड में बात करें तो यहाँ पे टोटल अराउंड 400 सीट्स होती हैं, 400 और 500 सीट्स होती हैं, एंड उसके बेस पे फिर आपका जो एडमिशन होता है वो टोटली आपका पेडागोजी वाइज सब्जेक्ट जो होता है उसके बेस पे आपका एडमिशन होते हैं। लाइक आपने अगर सोशल पेडागोजी से सब्जेक्ट भरा है तो वहाँ पे जो आपका एडमिशन लाइक रैंक होगी वो सोशल पेडागोजी के अकॉर्डिंग ही आएगी। बेशक आपकी सीट्स सोशल पेडागोजी में 50 है या 100 है, तो उस तरह से जो सीट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं DU बीएड में, जिसमें टोटल 400-500 सीट्स होती हैं। एंड यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें तो जामिया बीएड में, जामिया एक पूरी यूनिवर्सिटी होती है जिसका एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपका ये एडमिशन होता है। और वहीं पे DU बीएड की बात करें तो DU बीएड में टोटल 4 कॉलेज हैं, जिसमें से 2 कॉलेज आपके गर्ल्स हैं और 2 कॉलेज कोएड हैं। तो कोएड वाले में बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं, बाकी गर्ल्स में जो 2 कॉलेज हैं तो उसमें से एक कॉलेज जो लेडी इरविन कॉलेज है उसमें केवल होम साइंस वाली लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। बाकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है उसमें सारे ही कोर्स वाली लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। तो ये हो गया दोनों में सीट्स
जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सीट्स भी बात करें तो जामिया बीएड में डीयू बीएड के मुकाबले जो सीट्स हैं वो कम होती है, तो यहाँ पे एडमिशन के चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे इंटरव्यू भी है, ऊपर से सीट्स भी आपकी कम है, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ होता है डीयू बीएड के मुकाबले में। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी दोनों ही यूनिवर्सिटी में सेम रहती है। लाइक आपको 200 मार्क्स का वो जो पेडागोजी आपने भरा है वो आपने पढ़ा होना चाहिए आपने अपने ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा फिर जो अगर आप बीटेक हैं तो आपके जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 55 प्लस होनी चाहिए। तो इस तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो दोनों ही यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग सेम होता है। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी मैटर करता है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बीएड एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। देखिए अगर जामिया बीएड एंट्रेंस की बात करें तो जामिया बीएड एंट्रेंस में जो तवज्जो दी जाती है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके भर के आते हैं, लाइक 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आते हैं। जबकि डीयू बीएड में बात करें तो डीयू बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसी तरह फिर जामिया बीएड में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है वो टोटली डिफाइन रहता है कि कितने क्वेश्चंस किस कैटेगरी से आने वाले हैं। जबकि जो डीयू बीएड होता है उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। लाइक बात करें तो जामिया बीएड में देखने को आपको मिलेगा कि करीब करीब 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपकी जनरल साइंस होती है, और फिर 20 क्वेश्चंस आपकी सोशल साइंस से होते हैं। तो इस तरह से आपका डिफाइन रहता है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। जबकि जो डीयू बीएड होता है उसमें कुछ डिफाइन नहीं रहता है कि कितने क्वेश्चन किस कैटेगरी से आएंगे। बस आपको ये बता दिया जाता है कि टिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और जो मेजर डिफरेंस होता है दोनों ही यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बीच में, तो वो ये होता है कि जामिया बीएड में आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं मिलेगा। जबकि जो डीयू बीएड होता है उसमें आपको 2 इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन एंड 2 हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं अभी, दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती, दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स को डिफरेंट बनाती हैं एक दूसरे से। सो आई होप आप सभी को सब क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों ही कोर्स को लेकर, दोनों ही कोर्स के एडमिशन को लेकर, दोनों ही कोर्स के सिलेबस को लेकर, और जो भी पूरा पैटर्न रहता है बीएड कोर्स को करने का दोनों ही यूनिवर्सिटी में। हाँ, अगर एक और चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, फ़ीस की बात करें, अगर फ़ीस की बात करें दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में, तो जामिया बीएड अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अराउंड 7000 की फ़ी लगती है पर ईयर की। जबकि डीयू बीएड में कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ी कितनी होगी। लाइक अगर आप एमवीसी में जा रहे हैं तो आपकी फ़ी लगभग लगभग 10,000 अराउंड होगी 1 ईयर की। इसके अलावा आप अगर सीआई में ले रहे हैं तो आपकी 7,000 अराउंड होती है फ़ी। इसके अलावा अगर आप एमवीसी में जा रहे हैं तो 16 से 17,000 पर ईयर होगी। अगर आप लेडी इरविन कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं तो उसमें आपकी फ़ी लगभग 32 से 35,000 तक होती है। तो इस तरह से फ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के बीएड कोर्स में। तो अगर आप जामिया से बीएड कर रहे हैं चाहे डीयू से कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि दोनों का ही जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और एक और चीज़ मैं बात करूँगा कि अगर आप जामिया बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर यू शुड स्टडी टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जबकि डीयू बीएड में नहीं। क्योंकि डीयू बीएड में सारे ही बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जो डीयू बीएड का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है जामिया बीएड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी जो इसके क्वेश्चंस पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा, या फिर जल्द ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, तो जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से डिफरेंट आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उस आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के बीएड कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।